बच्चों, अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति की बात करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है और इसके बीच की दूरी कितनी है 2L। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से यानी कि ए बी के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई थी 2L और मिडिल पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे r दूरी पर यहाँ पे परीक्षण बिंदु है हमारा P। यहाँ पे परीक्षण आवेश है Q और परीक्षण आवेश का मान आप जानते हैं धनात्मक होता है। अब हम A जिसपे कि धनात्मक आवेश रखा है और B जिस पे ऋणात्मक आवेश रखा है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे बिंदु P पर। तो A के कारण P पर अब देख रहे हैं इस पे भी पॉजिटिव आवेश है और यह भी पॉजिटिव, तो बाहर की तरफ फील्ड लगेगी। इसको हम इस तरह ड्रॉ करें, ये ए बिंदु के कारण है, इसको ई ए नाम दे देते हैं। और इसी प्रकार ये बाहर की ओर क्यों है ये पता चल रहा है ना आपको, क्योंकि ये भी प्लस क्यू है और यहाँ पर भी धनात्मक आवेश है, परीक्षण बिंदु है ये। और यहाँ बी पॉइंट पे ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक, तो यहाँ आकर्षण कर लगेगा और पी से बी की ओर। इसको हम मिला लेते हैं, ई बी जो है वो पी से बी की ओर इसकी दिशा रहेगी। हम जानते हैं कि ई का जो मान होता है वो आवेश और दूरियों पर निर्भर करता है। आवेश तो यहाँ समान है, तो हम पी बिंदु से ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी ज्ञात करें, तब हमें पता चलेगा कि ई ए ज़्यादा है कि ई बी ज़्यादा है। ये दोनों समान हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये पता है आर और ये एल, और यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री और ये जो एंगल है वो है थीटा। तो पाइथागोरस से हम AP निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है आर स्क्वायर और आधार क्या है एल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इसी तरह इस ट्राइंगल में देखें तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एल है और ये परपेंडिकुलर आर है। तो पाइथागोरस से सेम इसमें भी पी से बी की दूरी क्या आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई ए और ई बी क्या होंगे, इनका मान होगा बराबर होगा, क्योंकि आवेश भी बराबर दूरी भी बराबर, तो इनका मान बराबर हो गया। अभी तक हम जान रहे थे कि यदि दो आवेश ई ए ई बी ए की दिशा में तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इनका योग कर लेते हैं तो हमें परिणामी ई पता चल जाता है, या फिर ये अपोजिट होते तब भी हम इसमें से माइनस करके निकाल सकते थे परिणामी ई का मान। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक की दिशा जो है वो इस प्रकार है ई ए और दूसरा ई बी इस तरह से है, तो इनके बीच से सेंटर से इसका क्या होगा परिणामी हमें ई वेक्टर मिलेगा। तो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि वेक्टर ई जो है ये इसका परिणामी होगा और इसकी हम दिशा मान लेते हैं पी आर।
ओके, हम ये परिणामी वेक्टर है ई और इसकी थीटा डिग्री का एंगल ये बना रहा है ई ए और ई के बीच में, और यह भी थीटा डिग्री का एंगल है क्योंकि यहाँ थीटा था तो एक अंतर कोण हो गया। अब हम जानते हैं कि जब परिणामी जो होता है वो थीटा डिग्री का एंगल बनाता है तो इसके दो घटक हमें प्राप्त होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक का मान क्या हो जाता है ई ए कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या हो जाता है ई ए साइन थीटा। तो इसी प्रकार हमारे पास ये ई ए है और ई बी, इन दोनों के ही हमको दो दो घटक मिलेंगे। पहले हम ई ए के घटक निकाल लेते हैं। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो जाएगा ई ए साइन थीटा, और इसी तरह इसका क्षैतिज घटक जो है इसी रेखा पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब हम निकाल लेते हैं ई बी के घटक। तो ई बी का जो घटक है वो यहाँ पर और यहाँ मिलेंगे हमको। तो ये हो गया ई बी साइन थीटा, और इसी रेखा पे मिलेगा ई बी कॉस थीटा। इसको यहाँ थोड़ा सा हॉट पॉच हो गया, एक बार यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक बिंदु P है और उसके ई ए और ई बी दो वेक्टर हैं, परिणामी है वेक्टर ई। अब इसे हम देखते हैं ई ए जो है वो उसके हमें दो घटक मिले क्योंकि ये एंगल जो था यहाँ थीटा था, तो ये हो गया ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा, दोनों घटक हो गया। अब बी के निकाल लेंगे। तो इसी तरह ई बी साइन थीटा और इस रेखा पर ई बी कॉस थीटा, ये भी हो गया। अब देख रहे हैं कि ई ए और ई बी का मान हमने बताया था कि ई ए और ई बी तो बराबर हैं क्योंकि आवेश भी बराबर है, दूरी भी बराबर है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊर्ध्वाधर घटक जो लंबवत घटक है हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा परिणामी की ही दिशा में है। इन दोनों का योग ही हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो आर क्या है हमारा √r² प्लस l² का होल स्क्वायर, और दिशा क्या रहेगी इससे ए से पी की दिशा में, ए से पी की ओर जा रहा है। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r² l², और दिशा होगी P से B की ओर। सेम इसमें भी ऐसे ही, इस पे भी ऐसे ही है। ई ए व ई बी के परिणाम आपस में आप देख सकते हैं, यहाँ से भी ये रूट से कैंसिल हो गया। ई ए और ई बी के परिणाम क्या हैं, बराबर हैं और दिशाएं भिन्न हैं। अतः ई ए व ई बी को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा के परिणाम परस्पर बराबर थे और विपरीत थे, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर दिए थे। घटक ई ए कॉस थीटा व ई बी कॉस थीटा के परिणाम बराबर हैं और समान दिशा में भी हैं। तो
अब क्या होगा, अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब हमें पता है कि EA और EB तो समान हैं, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं E बराबर 2 EA cos थीटा। E बराबर 2 इंटू, अब हम EA का मान रखेंगे जो कि दोनों के लिए ही बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और संग में क्या है cos थीटा। अब हम यहाँ cos थीटा का मान रखेंगे। जब हमें cos थीटा निकालना होता है तो क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लें। तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया BOP, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ क्या सकते हैं OB अपॉन PB। OB की वैल्यू क्या है L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम यहाँ से Q cos थीटा का मान इक्वेशन में रखें। E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर क्या आ रहा है हमारा 2Q और L। हम जानते हैं क्या होता है P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, यानी कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो हम यहाँ मान रखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन, अब यहाँ देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और यहाँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसको R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, और आप जानते हैं ये 1/2 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। अब यह हम जान रहे हैं कि प्रेक्षण बिंदु की वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत अधिक है, यानी कि L इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन L। तो R स्क्वायर क्या होगा, ये भी L स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम L स्क्वायर को की अपेक्षा भी कर सकते हैं। अपेक्षा करने पर अब यहाँ से हमने तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ R स्क्वायर को हम यदि रिमूव कर दें तो R स्क्वायर है नीचे और 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ R का क्यूब, यानी P अपॉन R क्यूब। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में स्थित हो तब, यानी वैद्युत द्विध्रुव किस में स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में स्थित हो तब क्या होगा K बराबर 1। तो K की जगह 1 रख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये हमारा हो गया वायु या निर्वात के केस में। अब हम इसका सदिश रूप में लिखें। सदिश रूप में क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपॉन R क्यूब, ये हो गया। और संग में इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हो जाएगी, क्योंकि ये P से R की ओर, P R की ओर, यानी P से R की दिशा में हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो था वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर हो गई, P से R की ओर परिणामी हमको मिला है। तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव की तीव्रता के लिए संबंध।